नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। अरविंद केजरीवाल, सीबीआई ने उनको हिरासत में ले लिया। पहले वो ईडी की गिरफ्त में थे और अब जो है वो अरविंद केजरीवाल की मुसीबत, जिसको कहें कि डबल मुसीबत उनके सामने है। ईडी के केस में अगर उस कोर्ट जो है वो जमानत देता है तो फिर वो सीबीआई के केस में अंदर रहेंगे। मतलब ये है कि हम मान के चलें कि दोनों केस में अगर हम देखें तो अगर कार्रवाई के चलते चलते भी 3 से 4 महीने तक अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रहने वाले हैं। और इसका अंदाजा जो है वो सुनीता केजरीवाल के एक ट्वीट से आपको लग सकता है। सुनीता केजरीवाल ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक ट्वीट किया और अब जो ट्वीट है वो अपनी मर्यादा से थोड़ा सा आगे तक चला गया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विनाश की कामना कर दी। और वैसे भी आपको पता होगा विपक्ष जो है वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमलावर रहता है और हमलावर रहने के साथ में सरकार को तानाशाह, डिक्टेटर, क्योंकि डिक्टेटर की अगर हम बात करें तो लगातार आपने ये देखा होगा जर्मन शेफर्ड। अब जर्मन शेफर्ड किसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ वो आप सभी को पता है, जिसको ट्रोलिंग की जाती है जर्मन शेफर्ड के नाम से। तो उसी के बारे में मैं कह रहा हूँ उसने एक वीडियो बनाया था डिक्टेटरशिप को लेकर और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का वो चाहता था। जर्मनी में बैठ के वो जो है वो वीडियो बनाता है। और अब ऐसी स्थिति में जब विपक्ष ये कहता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो तानाशाह है, तो उसमें आपने देखा होगा कि तानाशाह किस तरह का होता है, उसकी कार्यप्रणाली जो है वो किस तरह की होती है। लेकिन इसके उलट आपने ये भी देखा कि इसको मुद्दा बनाने के बाद में भी अरविंद केजरीवाल या फिर राहुल गांधी, अब दोनों की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने गठबंधन किया था। उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश की जो सिचुएशन थी वो थोड़ी अलग थी, क्योंकि वहां पे समाजवादी पार्टी मैदान में थी। बहुजन समाजवादी पार्टी जो है, मायावती जो है, वो राजनीति में उतनी सक्रिय नहीं है और इस वजह से जो है वो फायदा हुआ, क्योंकि समाजवादी पार्टी को अच्छे से पता था कि मुस्लिम बैंक और दलित वोट जो है वो सीधे तौर से समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जुड़ेगा, वो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ सकता है। तो अगर इन वोटों को संगठित कर दिया जाए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को, तो वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकते हैं। और इसके साथ में फिर चाहे वो 8,500 रुपये के लिए जो है वो पर्चियां बनाना हो, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, या फिर संविधान बचाने का एक जो है वो नैरेटिव तैयार करना हो, जिसमें 400 पार के जो नारा था उसको मुद्दा बनाया गया था। तो ये एक मुद्दे जो है वो उत्तर प्रदेश में जो है वो विपक्ष के कामयाब हुए। लेकिन इसके उलट अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी, मतलब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने एक गठबंधन और किया जो पंजाब में नहीं था लेकिन दिल्ली में था। और उस गठबंधन के बावजूद हमने देखा कि दिल्ली की सभी 7 सीटों के ऊपर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। और उस वक्त अरविंद केजरीवाल का जो जेल जाने का जो था वो मुद्दा बनाया गया था और जेल का जवाब जो है वो वोट से ये एक नारा दिया गया था। कोर्ट ने उनको बिना जमानत मांगे जो है वो 21 दिन की पैरोल, जिसको हम कहें कि 21 दिन के लिए उनको अंतरिम राहत दी। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन उस कोशिश में वो कामयाब नहीं हुए। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार ये हुआ कि जब अरविंद केजरीवाल को न्यायाधीश महोदया न्याय बिंदु, जो एक वेकेशनल बेंच की जो जज थी, उन्होंने बिना ईडी की सुने और बिना दस्तावेजों को पढ़े अरविंद केजरीवाल को जमानत दी। तो ईडी जो है वो सुबह, क्योंकि ऑर्डर जो है वो अपलोड नहीं किया वेबसाइट के ऊपर, ईडी हाईकोर्ट पहुंचती है, हाईकोर्ट से ईडी ने स्टे लिया। उसके बाद में हाईकोर्ट में जो है वो सुनवाई हुई, हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। और हाईकोर्ट ने न्याय बिंदु को फटकारने के साथ ट्रायल कोर्ट के ऊपर फटकार तो लगाई, साथ में अरविंद केजरीवाल को जो है वो कोई राहत नहीं दी। तो यहां से अब ईडी के केस में एक याचिका और अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगाई गई थी और वो लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होने वाली थी, लेकिन ठीक उससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अरविंद केजरीवाल के फेवर में आता या फिर हो सकता है ईडी के फेवर में आता, लेकिन उसी बीच सीबीआई की एंट्री होती है और सीबीआई अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है। ऐसी सूरत में अभिषेक मनु सिंघवी की टीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की जो याचिका थी उसको वापस ले लेती है। तो अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है वो 2 केस हो गए। सीबीआई कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में हमने देखा कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने
सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल की 5 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन रावज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को 3 दिन की रिमांड दी है और 29 तारीख को उनको वापस पेश होना है। और उसी के बाद में जो है वो आम आदमी पार्टी के होश उड़े हुए हैं। अब आम आदमी पार्टी को जो है वो आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता, क्योंकि जहां उलझन जो है वो सुलझने की बजाय और ज़्यादा उलझन हो गई। और अब आम आदमी पार्टी और सुनीता केजरीवाल, क्योंकि सुनीता केजरीवाल जो है वो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद में इसको लीड कर रही थी, लेकिन उस वक्त तक विभव कुमार जो था वो उनके बैक एंड में था। लेकिन अब स्वाति मालिवाल के कांड के बाद में विभव कुमार खुद जो है वो तिहाड़ जेल में बैठा है। तो ऐसी स्थिति में सुनीता केजरीवाल के इस ट्वीट को जो है वो आप समझ सकते हो। लेकिन जहां हम डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो डिक्टेटरशिप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने किसान आंदोलन में देखा कि लोगों ने जो है वो मोदी के मरने तक की कामनाएं की। कुछ महिलाओं ने इस तरह के गीत भी गाए गए थे। इसके अलावा आए दिन हम देखते हैं सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां दी जाती है, उनके खिलाफ बोला जाता है। और जब डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो कहीं भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक जो है वो किसी के ऊपर कोई केस किया हो या किसी टिप्पणी का जवाब दिया हो, ऐसा ना आपने सुना होगा ना हमने सुना है। हालांकि केजरीवाल खुद ने जो है वो विधानसभा के पटल पे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को एक निशाना बनाने की कोशिश की थी, और उस केस में भी नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर से जो है वो मानहानि का केस दायर नहीं किया था। उलट इसके गुजरात यूनिवर्सिटी, उसने जो है वो मानहानि का केस दायर किया था। और अरविंद केजरीवाल किस तरह से चालाकी से और किस तरह से झूठ बोलते हैं ये जग जाहिर है, और किस तरह से वो जो है वो अपनी बातों पे जो है वो कायम रहते हैं या कितने कम समय में वो बदल जाते हैं। लेकिन जब डिक्टेटरशिप की बात आती है तो डिक्टेटरशिप का मतलब ये होता है कि अगर आप उसके खिलाफ कोई भी बोले तो उसको सीधा जो है वो अरेस्ट कर दिया जाए। तो फिर ऐसे बहुत सारे जो है वो यूट्यूबर्स होंगे, सोशल मीडिया या ट्विटर पे जो है वो लोग बैठे हैं जो सुबह से शाम तक प्रधानमंत्री मोदी को गाली देते हैं, लेकिन आज तक हमने देखा कि ऐसा कुछ जो है वो हुआ नहीं है। और आपने देखा मोदी को नीच से लेके पुलवामा अटैक को लेके बहुत सारी बार जो है वो निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इस बार जो है इसको हम समझ सकते हैं कि सुनीता केजरीवाल का दर्द और आम आदमी पार्टी का दर्द जो है वो कितना बड़ा है। इसलिए उन्होंने एक डेमोक्रेसी में बात करें तो अरविंद केजरीवाल सीधे तौर से जो है वो अब लग रहा है, जिस तरीके से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ रही है, कि सीधे तौर से जो है वो दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर उनको राहत नहीं मिलती है तो उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार है, या फिर हम कहें कि उनके विनाश की कामना की जाती है। तो फिर ये आप सोच सकते हो कि उस पार्टी की मनोस्थिति, उन लोगों की मनोस्थिति क्या होगी। क्योंकि अगर तो अरविंद केजरीवाल 3 से 4 महीने में बाहर नहीं निकलते हैं तो आगामी विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो हरियाणा के विधानसभा चुनाव, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव, ये ऐसे जो कुछ राज्य हैं जिनके अगर चुनावों को हम छोड़ देते हैं तो इसके बाद में दिल्ली का सबसे बड़ा चुनाव जो आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती है। अब चुनौती इसलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी 2014 के बाद से जो है वो लगातार सत्ता में रही है दिल्ली में, और बड़े बहुमत के साथ में बहुत ज़्यादा सीटों के। ये पहला चुनाव होगा जिसमें, इससे पहले अगर आप देखोगे तो अरविंद केजरीवाल की छवि जो थी वो कुछ अलग थी, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के बाद में अरविंद केजरीवाल के ऊपर सीधे तौर से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी जहाँ इंडिया अगेंस्ट करप्शन से निकल के आई, इस वक्त जो है वो अरविंद केजरीवाल खुद के ऊपर जो है वो करप्शन के चार्जेस, आरोप लगे हुए हैं। आरोप सिद्ध होने में कितना समय लगेगा उसकी हम बात नहीं कर रहे, लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को राहत कब तक मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में अगर अरविंद केजरीवाल का जो है वो जेल के अंदर अगर 3 से 4 महीने भी रह जाते हैं तो उस वक्त तक जो है वो पार्टी मजबूत होगी या कमजोर होगी। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के नाम के बिना जो है वो आम आदमी पार्टी का अस्तित्व कुछ भी नहीं है, और ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल के ऊपर ही अगर इस तरह के आरोप लगे हुए हैं तो आप मान के चलिए कि विधानसभा चुनाव में, और अब तो स्थिति ये बनी हुई है क्योंकि ये कंप्लेंट जो है वो अजय माकन कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई थी, और जब दोनों पार्टियां जो है वो गठबंधन में थी और लोकसभा चुनाव होते ही घोषणा कर दी गई थी गोपाल राय के द्वारा कि अब जो है वो दोनों पार्टियां गठबंधन तोड़ती है और विधानसभा में वो अलग अलग चुनाव लड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जो शुरू से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलती रही, अब लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोल रही थी, लेकिन अब इसके बाद में हमने देखा
चाहे वो मटकियां लेके रोड के ऊपर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा निकलना हो, प्रदर्शन करना हो, धरने करना हो, या फिर हम कहें कि कांग्रेस पार्टी अब जो है वो आम आदमी पार्टी के ऊपर वापस से जो है वो हमलावर हो चुकी है। तो अब ये चुनाव जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए उससे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होगा, इतना आसान नहीं होगा। और आसान इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि पार्टी के बड़े लीडर मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह खुद बेल के ऊपर है, और अरविंद केजरीवाल, ऐसे बड़े नेता जो है वो खुद जेल में बैठे हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।